अस्सलाम वालेकुम प्यारे तलबा, आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में, इकनॉमिक्स के बारे में, जो इसकी एग्जांपल्स देते हैं। एग्जांपल के तौर पे एक बंदा जब जंगल में रहता था, वो तन ढाँपने के लिए जो है पत्तों का इस्तेमाल करता था, सर ढाँपने के लिए झोपड़ी टाइप या टहनियों वगैरह से, दरख्तों के जो तने वगैरह से अपना घर बनाता था। उसके बाद उसने शायद बाहर का रुख किया, जंगल से उसने कहा कि बाहर जाया जाए और अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारी जाए। पहले वो जंगल में अकेला काम करता था, फिर उसने ग्रुप की शक्ल में काम करना शुरू कर दिया। जिस तरह हम देहातों में देखते हैं या बाज़ कस्बों में भी देखते हैं कि कुछ ऐसी एक मखसूस जगह होती है जहाँ पे जाके ख़वातीन और मर्द इकट्ठे काम करते हैं, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा कमाने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे इंसान उस टाइम जंगलों में जो जानवर पालता था, उनसे वो ऊन इकट्ठी करता था और उन कारखानों पे ले जाता था जो उन्होंने देहातों में खुद बनाए हुए होते थे। उन पे वो ख़वातीन उनसे मिसाल के तौर पे जाए नमाज वगैरह बनाती थी, चटाइयाँ वगैरह बनाती थी और शाल वगैरह बनाती थी और कपड़े भी बनाती थी। फिर वही लोग उन कपड़ों को किसी दूसरी जगह बेच आते थे और उसके बदले में अपना जो है गुजर बसर करते थे। इसी तरह की हम एक और मिसाल लेते हैं कि उस टाइम में पैसा का नाम निशान नहीं होता था। उस टाइम के जो लोग थे करेंसी से नावाकिफ थे। उस टाइम में जो लोग थे उनको नहीं पता था कि ज़र क्या होता है। उस टाइम के लोग बार्टर सिस्टम के तहत अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, जो कि काफ़ी अरसा तक बार्टर सिस्टम पर ही ज़िंदगी गुजरती रही। जब उसकी मुश्किलात का सामना पेश आया तो ज़र की बुनियाद रखी गई। ज़र के बारे में हम अगले चैप्टरों में पढ़ेंगे। बार्टर सिस्टम के बारे में आपको बता देता हूँ। उस टाइम में जिस शख्स के पास जानवर होते थे, अगर उसे कुछ खाने के लिए कुछ अनाज चाहिए होता था तो वो उसके बदले में जानवर दे आता था और उसके बदले में अनाज या खाने के लिए चावल वगैरह ले आता था। इसी तरह किसी शख्स को अगर जूते की ज़रूरत महसूस हुई तो वो एक बकरी को या एक भेड़ को उसके बदले में दे आता था और उसके बदले में जूते ले आता था। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि सोसाइटी में जो इम्प्लीमेंटेशन जो की है उन्होंने, वो किस तरह माशियात हमें इस बात का भी दर्स देता है कि हमें माशरे में ज़िंदा रहने के लिए कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि हमें करना ज़रूरी होते हैं। मिसाल के तौर पर आजकल हम जो है जिस माशरे में रहते हैं वहाँ पे अगर कोई फौतगी हो जाती है, कोई बंदा वफात पा जाता है तो हमें उसके जनाजे पे जाना पड़ता है। ये हमारी एक माशरे की जिम्मेदारी है और मुसलमान होने के नाते भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि एक दूसरे के दुख सुख में शरीक हों। इसके अलावा जब कोई माशरे में या किसी अजीज़ रिश्तेदारों में किसी की कोई शादी होती है तो हमें उस पर भी जाना ज़रूरी पड़ता है, जिसके लिए हमें अपने माशरती और माशी मामलात को मद्देनज़र रखते हुए अपनी ज़रूरियात को पूरा करना पड़ता है। माशियात का इल्म हमें इस काबिल बनाता है कि हम अपनी महदूद आमदनी में रहते हुए लामहदूद ज़रूरियात और लामहदूद ख्वाहिशात को पूरा कैसे करेंगे। किसी भी कंपनी में, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी मुल्क के, जिस तरह अपने मुल्क में भी जिस तरह वजारत ख़जाना है या जो डिपार्टमेंट है जो हमें हमारे मुल्क के अखराजात के बारे में चेक एंड बैलेंस रखता है, उसमें जितने भी लोग अकाउंट्स के पाए जाते हैं वो सब मईशतदान होते हैं, इकनॉमिक्स का इल्म रखने वाले होते हैं। इकनॉमिक्स का इल्म हमें हमारी ज़िंदगी गुजारने, हमें दौलत कमाने, उसको खर्च करने और उसको तकसीम करने के बारे में आगाही फराहम करता है। मज़ीद इसके बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।